ये पवित्र भूमि में कोई साहूकार नहीं बनता किसी का कि यह अंडरग्राउंड पार्किंग हो। और ये जो यहाँ पे कोई ऑडिटोरियम बन रहा है, यहाँ बहुत आसपास में बहुत जगह है, वहाँ होने को होना, ऐसा मुझे लगता है। सुधीर फुलझले ने उसकी तारीफ की है कि अंडरग्राउंड जो पार्किंग है वो बहुत सही है, और जो प्रतिनिधि भी जो दूसरे थे उन्होंने भी तारीफ की है। खुदाई हो रही है, इसकी वजह से ये जो दीक्षा भूमि का जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा, इसको बहुत बड़ा आने वाले भविष्य में धोखा निर्माण हो सकता है, स्तूप को धोखा निर्माण हो सकता है। ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसमें 10% स्मारक समिति का और 90% महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, और ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद, पूरा काम होने के बाद यहाँ पे सामाजिक न्याय विभाग का बड़ा बोर्ड लगेगा, और ये पूरा जो स्मारक समिति का जो पूरा परिसर है वो उनके अंडर में रहेगा, ऐसा वो जीआर सामने आया है। और ये जागतिक लेवल का ठिकान समिति वालों ने उद्ध्वस्त किया, काय के नाम, पार्किंग के नाम। कृषि विभाग की जमीन पड़ी है, 5 साल के पहले मैंने बोला कि ये जमीन की मांग करो, और जो विकास करना है, बाहर गांव से जो लोग आते, लाखों लोग आते, विदेश से लोग आते, उसके लिए रहने की जगह वहां पे करो। मेरे पिताजी के साथ जब मैं 2 साल का था तब मैं यहाँ आया था, और बाबा साहब की मूर्ति जब स्थापना हुई थी। मुझे लगता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है और जो भी मॉडर्नाइजेशन या ब्यूटिफिकेशन का मेरा यहाँ सख्त विरोध है। हमको आंखों से दिखता है कि यहाँ क्या चल रहा है। विरोध है यानी क्या है? नवीनीकरण की मांग तो विगत कितने सालों से लोगों की थी, देश भर से लोग कोने से आते हैं, तो नवीनीकरण तो ये मांग लोगों की थी। आप विरोध किस चीज का कर रहे हैं? नहीं, विरोध यही चीज का कि यहाँ जो अंडरग्राउंड पार्किंग हो रही है। आपने मैप देखे है वो वाला? क्या चीजें है उसमें? सारी की सारे जो गेट है उसका मॉडर्नाइजेशन होने वाला है। ये यहाँ पे सब जो चबूतरे है उसका मॉडर्नाइजेशन है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो पवित्र भूमि है, ये पवित्र भूमि में कोई साहूकार नहीं बनता किसी का कि यह अंडरग्राउंड पार्किंग हो। और ये जो यहाँ पे कोई ऑडिटोरियम बन रहा है, यहाँ बहुत आसपास में बहुत जगह है, वहाँ होने को होना, ऐसा मुझे लगता है। ऑडिटोरियम बोले तो वही जो दीक्षा भूमि की हिस्ट्री रहेगी उसी का वो डिस्प्ले करेंगे। बहुत जगह है सर, यहाँ भी इतनी सारी जगह है, वहाँ करना चाहिए। यहाँ पवित्र जो लोगों की जो टेक्निकल मांग है वो डिमांड से समझ में नहीं आ रही कि लोग क्या चाहते हैं, पार्किंग चाहते हैं नहीं चाहते हैं, या ऑडिटोरियम का विरोध कर रहे हैं नहीं कर रहे। लोग एक धुरा में और एक बात में बात नहीं कर रहे हैं। हम और लोगों से बात करते हैं। हेलो सर, जय भीम। लोग जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं सर, हमें टेक्निकल मुद्दे में नहीं जाने का है, हमें को कुछ टेक्निकल चाहिए। हमको सिर्फ पार्किंग नहीं चाहिए, पार्किंग और हमको ना पार्किंग होना ही नहीं दीक्षा भूमि में ना। हमको टेक्निकल मुद्दे पे जाना है ना कुछ जाने का, बस सिर्फ हमको दीक्षा भूमि में अंडरग्राउंड पार्किंग कहाँ करे फिर लोग यहाँ पे जो आते हैं? बाहर कहीं करे, बाहर से जगह ले। 30 साल से लोग आ रहे, तो पार्किंग की व्यवस्था खुद इंडिपेंडेंट लोग करते हैं। पार्किंग की लोग सब इंडिपेंडेंट करते हैं। टेक्निकली मुद्दे में हमें नहीं जाने का है। मैं क्या बोल रहा हूँ का मुद्दा लेकर अगर आप इस दीक्षा भूमि को खराब करना चाहते हो, आज आप देखो वहाँ पे अपने आंखों से कि उसका कैसा मिट्टी निकाल के विद्युतीकरण हुआ। लोगों की अलग अलग आरोप है, स्मारक समिति का काम है लोगों के बीच में स्मारक समिति का हमारा एक ही आरोप है। एक मिनट हमारा एक ही आरोप है, यहाँ पे पार्किंग होना ही नहीं। यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप लोगों को विकास के लोग विरोध कर रहे हैं। स्मारक समिति का काम है।
हनुमान मंदिर के नीचे पार्किंग है क्या? कमेटी नहीं होना, अभी कमेटी नहीं होना। ये अभी तक 70 साल में कहाँ पार्किंग करते थे लोग? लाखों लोग आते थे। 70 साल में क्या पार्किंग? हमें विकास चाहिए, लेकिन ये जगह खाली चाहिए। ये पहले ही लोगों को कम गिरती, ये दीक्षा भूमि के सामने की जहाँ पे इसने खुदाई की वो जगह खाली चाहिए। एक मिनट, ये जगह खाली चाहिए और जो विकास करना है वो जो बड़ी जगह है सौंदर्यीकरण के लिए नागपुर का क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के SC ST अम्बेडकराइट जो लोग हैं उसकी डिमांड क्या है? सौंदर्यीकरण के लिए कोई विरोध नहीं हमारा। क्या मीडिया चाहती है क्या कि दीक्षा भूमि का विद्युतीकरण हो जाए? मीडिया चाहती है इसका विद्युतीकरण हो जाए। इंटरनेशनल हेरिटेज है, उसका विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन पार्किंग। मेरा जय भीम है। अगर देखो, धीरे बात करता हूँ, भाषण नहीं है। अगर राम मंदिर के नीचे क्या बोलते हैं, हनुमान के नीचे, अगर हनुमान मंदिर के आजू बाजू जी के यहाँ अगर आजू बाजू में पार्किंग होगी, बालाजी के यहाँ अगर आजू बाजू में पार्किंग होगी, तो हम विरोध नहीं करेंगे। और वो पंढरपुर के विठल रुक्मिणी के आजू बाजू में अगर पार्किंग होगी, 29 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, 29 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने अंडरग्राउंड जो पार्किंग है उसकी तारीफ किए थे। सचिव ने, सुधीर फुलझले ने उसकी तारीफ की है कि अंडरग्राउंड जो पार्किंग है वो बहुत सही है। और जो प्रतिनिधि भी जो दूसरे थे उन्होंने भी तारीफ की है कि यानी जो विकास कार्य जो चल रहा है वो अच्छा है। हमारी मांग यही है कि अंडरग्राउंड जो पार्किंग है वो नहीं रहना चाहिए और जमीन समतल होना चाहिए। इसका मुद्दा ये है कि ये जो अंडरग्राउंड ये खुदाई हो रही है, इसकी वजह से ये जो दीक्षा भूमि का जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा, इसको बहुत बड़ा आने वाले भविष्य में धोखा निर्माण हो सकता है, स्तूप को धोखा निर्माण हो सकता है। इसलिए हम सारी भीम जनता जो है इसका विरोध कर रहे हैं। ये सौंदर्यीकरण के नाम पर इस दीक्षा भूमि का ये धोखा है और एक दीक्षा भूमि का कब्जा करने की, आने वाले कल में एक दीक्षा भूमि का कब्जा करने की ये कोशिश हो रही है, ये हाँ सरकार की तरफ से। लेकिन ये हम आंबेडकरी जनता इसको कभी नहीं होने देंगे। इथे ह्या दीक्षाभूमीवर खोदकाम होत आहे, पार्किंग बनत आहे। आतापर्यंत इथे पार्किंग नव्हता तर चालला नव्हता का? ही पार्किंग कोण बनवत आहे आणि कशासाठी बनवत आहेत? हे आधीपासूनच बाबासाहेबांविषयी यांच्या मनामध्ये जळतळपणा आहे। बाबासाहेब नाही आहेत तरी सुद्धा हे असे आहेत। अगर बाबासाहेब झाले नसते ना तर आज हे तिथे केंद्रात जाऊन बसले नसते। हे सारे ह्या समितीचे लोक आतापर्यंत कुठे झोपले होते? हे एवढे मोठे खोदकाम झालं आहे, इथे कालम उभे झाले आहेत, या समितीचे लोक कुठे गेले होते? या समितीच्या लोकांना बोलवा इथे आमच्याकडे। आम्ही हे होऊ देणार नाही, पार्किंग होणार नाही, इथे पार्किंग होणार नाही। लोग उद्रेक हो रहा है, लोग पार्किंग का विरोध कर रहे हैं। स्मारक समिति को लोग जवाबदेही बोल रहे हैं कि उन्होंने आके उनके प्रश्नों का निवारण करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि लोग भावनिक है दीक्षा भूमि को मुद्दे को लेके, पर ऐसी परिस्थिति में स्मारक समिति का भी एक दायित्व होता है। तो आप क्या मैसेज देंगे दीक्षा भूमि से? जो बौद्ध समाज चाहता है कि दीक्षा भूमि का विकास हो, लेकिन उस विकास की आड़ में जो पार्किंग जो दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सरकार के साथ करार करके जो पार्किंग का जो प्रपोजल सैंक्शन किया है, हम सारे बौद्ध अनुयायी पार्किंग के खिलाफ है। बाकी विकास कामों के लिए हमारा कोई विरोध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दीक्षा भूमि का विकास तो हर कोई चाहता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जब लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग काफ़ी भावनिक हो रहे हैं, और जिस पार्किंग की आप बात कर रहे हैं उनकी भी वो पढ़ाई नहीं है काफ़ी लोगों की। तो उनको आप क्या मैसेज देंगे पीस और शांति के लिए? मैं तो चाहता हूँ दीक्षा भूमि हमारी ऊर्जा भूमि है, क्रांति भूमि है, यही से हमारा अस्तित्व बना है। तो मैं सभी लोगों से शांति की अपील करता हूँ और दीक्षा भूमि स्मारक समिति से मांग करता हूँ कि ये जो पार्किंग का जो प्रपोजल है, ये जो पार्किंग का काम जो चल रहा है वो तुरंत रोक दिया जाए। और एक सन 2018 का एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक GR भी आया है सामने। उस GR में लिखा है कि 10% ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें 10% स्मारक समिति का और 90% महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। और ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद, पूरा काम होने के बाद यहाँ पे सामाजिक न्याय विभाग का बड़ा बोर्ड लगेगा और ये पूरा जो
स्मारक समिति का जो पूरा परिसर है वो उनके अंडर में रहेगा, ऐसा वो जीआर सामने आया है। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। दीक्षा भूमि हमारी मातृभूमि है, ऊर्जा भूमि है, क्रांति भूमि है, ये बौद्धों की है और ये बौद्धों के ही रहना चाहिए। सरकार का इसके ऊपर कोई आधिपत्य नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। आप क्या ये अपनी दीक्षा भूमि जो है ये प्रेरणा भूमि, ऊर्जा भूमि, क्रांति भूमि, धम्म भूमि ऐसी ये पवित्र जागतिक लेवल पे है और ये जागतिक लेवल का ठिकान समिति वालों ने उद्ध्वस्त किया। काय के नाम? पार्किंग के नाम। भारत देश में जितने भी हिंदू मंदिर है वो मंदिर के 5 किलोमीटर के, ये तो नज़दीक है 20 फुट पे किया, लेकिन 5 किलोमीटर के कोई ऐसी अंडरग्राउंड पार्किंग है क्या? भारत में दिखाओ, हम अनुमति देते। लेकिन ये 20-25 मीटर पे ये इतना खुदाई किया और दीक्षा भूमि को उद्ध्वस्त करने का प्लान किया आरएसएस को मिल के। ये हम बौद्ध बांधव कभी भी मान्यता नहीं देंगे। हमें विकास चाहिए, दीक्षा भूमि के आजू बाजू में विकास चाहिए। बाजू में पूर्व साइड में, दीक्षा भूमि के पूर्व साइड में कृषि विभाग की ज़मीन पड़ी है। 5 साल के पहले मैंने बोला कि ये ज़मीन की मांग करो और जो विकास करना है, बाहर गांव से जो लोग आते, लाखों लोग आते, विदेश से लोग आते, उसके लिए रहने की जगह वहाँ पे करो, पार्किंग की व्यवस्था करो, संडास बाथरूम की व्यवस्था करो, ये सब व्यवस्था बाजू में करना चाहिए, ना कि ये दीक्षा भूमि के बाजू में। इसका उत्तर वो किससे तलाश है, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। हम देख रहे हैं हमेशा जब भी दीक्षा भूमि से जुड़ा एक कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, यानी उनके स्मारक समिति से जो भी जुड़ी कंट्रोवर्सी होती है, लोगों को समाधान क्यों नहीं मिल पाता है? पहली बात तो जय भीम, मैं एडवोकेट संदीप शिंदे। पहली बात तो कि जो समिति है, स्मारक समिति का, हमारे जो बौद्ध उपासक है उनका जो है भरोसा नहीं है। उपासकों का स्मारक समिति पर भरोसा नहीं है, भरोसा उड़ गया है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप, आरोप कैसे लगा सकते हैं? क्या यानी आप किस आधार पर ऐसा बोल रहे हैं आप? किस आधार पर बोलो तो जो भी यहाँ होता है, उपासक जो आते हैं यहाँ पर, पूरे भारत भर से 36 राज्यों से आप लोग आते हैं, उनका जो अनुयायी, भारत का बौद्ध अनुयायी जो है इस ट्रस्ट पर भरोसा नहीं करता है, पहली बात। और जो ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र आज से नहीं है दीक्षा भूमि का अस्तित्व ख़त्म करने का। पिछले साल आपको बता दूं कि अविनाश विष्णुपंत काले, इसने हाई कोर्ट में जो है PIL दाखिल किया था। PIL किस लिए दाखिल किया था? वो ट्रेन से सफ़र कर रहा था। अविनाश विष्णुपंत काले जो है RSS का आदमी है, उसने PIL दाखिल किया हाई कोर्ट में। हमने हाई कोर्ट में उसने पिटीशन दाखिल किया तो उसने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए, उसके डॉक्यूमेंट्स हमने निकाले। तो वो जो है वेगड़ा विदर्भ का जो है सदस्य है और अनेक की जो पार्टी है उसका सदस्य है। ये सब हमको उसके लेटर पैड में दिखा। उसको जो परेशानी हुई रेलवे के प्रवास में, तो उसने पूरी जो ये जो है हमारे जो बौद्ध अनुयायी, तमाम बौद्ध अनुयायी जो है भारत के कोने कोने से आते हैं, उनके ऊपर वो ये लाद दिया। नहीं, पर ये जो भारत के कोने कोने से जो अनुयायी आते हैं तो उन्हीं के लिए तो ये नवीनीकरण हो रहा है। यानी जो जगह है उसका यूटिलाइज़ किस तरीके से, कम जगह में ज़्यादा यूटिलाइज़ हो। जैसा हम देखते हैं कि आजकल 3-3, 4-4 मंजिला पार्किंग होती है। जो हम लोग देखते हैं जो नया मॉडल है, उस हिसाब से लोगों की यूटिलिटी के लिए जो चीज़ें होना चाहिए वो सब सारी चीज़ें उसमें हैं। तो आपको क्या लगता है ये दोनों चीज़ अलग अलग नहीं है? ऐसा नहीं लगता आपको? बराबर है सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जगह कम होने से ज़्यादा यूटिलाइज होना चाहिए, यह आपकी बात सही है और हर किसी को मान्य है। लेकिन यहाँ पे दीक्षा भूमि में आने वाले लोगों का जो आंकड़ा है, मोर देन लेस देन, ये किसी को मालूम नहीं रहता है। एक कैपेसिटी होती है, कंस्ट्रक्शन की भी कैपेसिटी होती है, पार्किंग की भी कैपेसिटी होती है। बौद्ध अनुयायी जब यहाँ पे आता है तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले ही अपने वो व्यवस्था से आता है। यहाँ पार्किंग की ज़रूरत है ही नहीं, और पार्किंग का विरोध जो कर रही है जनता, मैं उसके साथ में हूँ। यहाँ आने वाले हर लोग जो है 3-3, 4 किलोमीटर के दूरी पर अपने बसेस वगैरह, अपने वाहन वगैरह रखते हैं, खुद नहाते धोते हैं और आजू बाजू का जो नागपुर का जो परिसर है जहाँ बौद्ध स्थल है वो घूमते हैं। पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। जब देखिए आप, जब धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के दिवस पर आप देखोगे
4 से 5 किलोमीटर का दायरा जो है उसमें जो है पुलिस प्रशासन का इतना कड़क बंदोबस्त रहता है कि यहाँ पे जो है एक सादी 2 व्हीलर भी नहीं आने देते। आपकी मांग क्या है? तो अभी एक जैसा एक अनुयायी होने के नाते और नागपुर के नागरिक और एक उपासक होने के नाते आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि ये जो पार्किंग हो रही है इसका मेरे को इसका निषेध है, विरोध है। और ये पार्किंग यहाँ पे जो है पार्किंग ना हो, ठीक है, पार्किंग ना हो। और जो चौथा गेट है यहाँ पे जो चौथा गेट है वो खुलने को होना पहिले तो, आणि असं नाही की शासनाकडून पैसे आलेले आहेत, शासनाकडून पैसे आले आणि आपल्याला काम करायचं आहे का? शासनाकडून आताच पैसे आलेत काय? याच वर्षी पैसे आलेत का दीक्षाभूमीसाठी? 1956ला बाबासाहेबांनी धम्मदीक्षा दिली, 57ला जेव्हा रजिस्टर झालं हे त्याच्यानंतर फंड नाही आले, त्याच्यानंतर आलेत ना फंड, पण याच वेळेस का? हे कसं आहे, कुठेतरी दीक्षाभूमीचं अस्तित्व खतम करण्यासाठी हे जे आहे षडयंत्र सुरू आहे, खूप मोठं षडयंत्र आहे। याला जे आहे बौद्ध बांधवांनी समजलं पाहिजे। तो हमारी ये डिमांड है, हम लोग उतने दूर से इसलिए आए हैं कि हम लोग निरंतर वीडियो देख रहे हैं दीक्षा भूमि का, और इससे हमारे आस्था को। किस तरीके से वीडियो आप देख रहे हो? वो एक प्रकार से अफवाह भी हो सकती है और एक तरीके से हो सकता है कि उन अफवाहों का किसी को बेनिफिट उठाने के लिए, समाज में उद्रेक पैदा करने के लिए भी व्हाट्सएप पे वीडियो आते हैं। आप किस तरीके से वीडियो देखें? हमने ये देखा कि ये दीक्षा भूमि का भी जो बाबा साहब का जो स्मारक है और यहाँ पे जो है उसकी भी फोटो आ रही है वीडियो में, है ना। तो इससे हमको ये लगा कि भाई ये दीक्षा भूमि का ही है नहीं, और उसका प्रमाणित करने के लिए हम लोग स्वयं यहाँ पर उपस्थित हो गए। आप एक बामसेप से जुड़े हैं, आप पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, आप एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो आपको लगता है कि जो व्हाट्सएप पे वीडियो आते हैं उसमें सच्चाई होती है? अब ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अब जब हम लोग खुद अपने आँख से यहाँ देखने आए हैं तो अब देखने के बाद लोगों में अलग अलग भ्रम है, लोगों को ऑथेंटिसिटी नहीं मालूम है, लोगों को जो ऑलरेडी नवीनीकरण का जो मैप है उनका स्टडी किया नहीं किया ये पता नहीं है, पर अफवाहों से दूर रहिए और अपने जागरूक होने का आप ये कीजिए, प्रूफ दीजिए। ऐसे और सारे वीडियो आएंगे जो समाज में आपको एक तरीके से गुमराह करेंगे। अपने बुद्धि का आप परिचय दीजिए।